नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कारागार योग के बारे में। एक ऐसा योग जिसमें जातक अपने जीवन में कभी ना कभी जेल की यात्रा, जेल की चौखट को जरूर लांघता है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण योग है वह माना जाता है श्रृंखलाबद्ध योग के बारे में। और वह योग किस प्रकार से बनता है? उस योग का जो विश्लेषण है वह इस प्रकार से है कि जब कुंडली में लग्न से द्वितीय और द्वादश भाव में एक एक ग्रह या दो दो ग्रह या तीन तीन ग्रह विराजमान हो। इसमें शर्त यही है कि बराबर ग्रह होने चाहिए। यदि द्वादश भाव में एक ग्रह है तो द्वितीय भाव में भी एक ग्रह होना चाहिए। यदि द्वादश भाव में दो ग्रह हैं तो कुंडली के द्वितीय भाव में भी दो ही ग्रह होने चाहिए। वहीं यह प्रक्रिया तृतीय भाव तथा एकादश भाव में भी दोहराई जाती है। चतुर्थ और दशम भाव में भी यह प्रक्रिया देखी जाती है और पंचम तथा नवम में भी यह प्रक्रिया देखी जाती है। षष्ठम और द्वादश में भी यह प्रक्रिया देखी जाती है। यदि इन सभी स्थितियों में एक एक दो दो या तीन तीन ग्रह विराजमान हैं तो कुंडली में श्रृंखला बंध नाम का योग बनता है। इस प्रकार के योग में जन्म हुआ जातक अवश्य ही अपने जीवन में किसी न किसी वजह से बंधन का शिकार होता है। वह बंधन किसी भी प्रकार का हो सकता है। रोग से किसी अस्पताल में बंधन, किसी षड्यंत्र में फंस करके जेल यात्रा, जेल में बंधन, या किसी अपराधियों के द्वारा उसको किडनैप करके किसी स्थान में उसको बंधन या बांध दिया जाता है। एक विशेष प्रकार का भी बंधन होता है जिसमें जातक स्वयं को किसी विकट परिस्थिति में अपने आप को स्वयं ही कैद कर लेता है। एक ऐसी स्थिति भी आती है जब जातक ईश्वर भक्ति में, किसी साधना में या किसी संकल्प के द्वारा ईश्वर भक्ति में अपने आप को निश्चित समय के लिए बांध लेता है, बंधन कर लेता है, क्वारंटाइन कर लेता है। तो यह श्रृंखलाबद्ध योग के कारण ही होता है। यदि जातक की कुंडली में श्रृंखलाबद्ध नाम का योग बना हुआ है और उसकी जो लग्न है वह मेष, वृष और धनु है तो जातक किसी रस्सी के द्वारा बांध लिया जाता है। वहीं कुंडली में श्रृंखलाबद्ध योग बना हुआ है और जातक की जो जन्म लग्न है वह मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ है तो जातक बेड़ियों के द्वारा उसको बांध लिया जाता है। वहीं कर्क, मकर और मीन लग्न वाले जातक को किसी चार दीवारी के अंदर कैद कर लिया जाता है, यानी कि कारागार में कैद कर लिया जाता है। अगर उसकी वृश्चिक लग्न है तो वह किसी सुरक्षित स्थान पर कैद कर लिया जाता है। जैसे कोई उच्च अधिकारी या नेता को किसी जेल में जब बंद किया जाता है तो उसको सुरक्षित स्थान, सुरक्षित व्यवस्था प्रदान की जाती है। तो यह इस प्रकार से श्रृंखलाबद्ध योग है। वहीं यदि श्रृंखलाबद्ध योग पंचम तथा नवम से बना हुआ है और पंचम तथा नवम में गुरु बृहस्पति का कहीं तालमेल बना हुआ है तो जातक ईश्वर भक्ति में या देवता सिद्धि में अपने आप को क्वारंटाइन कर लेता है, बंधन कर लेता है। किसी संकल्प को, यज्ञ को, तप को लेकर के वह अपने आप को समाज से अलग कर लेता है। यह भी तो एक प्रकार का बंधन ही है। यदि पंचम तथा नवम में या षष्ठम तथा द्वादश भाव में पापक ग्रह विराजमान है तो जातक अपराध करके अपने आप को जेल के हवाले कर देता है। यदि श्रृंखलाबद्ध योग में पापक ग्रहों का संबंध हो जाए तो जातक का जो जेल यात्रा है वह 100% है और वह भी अपराध करके। यदि इससे राहु तथा केतु का संबंध हो जाए, शनि तथा मंगल का भी संबंध हो जाए और इनकी दशानाथ और अंतरदशा में भी शनि तथा मंगल हो, राहु या केतु हो, बृहस्पति केतु हो, तो जातक किसी अपराध या षड्यंत्र के माध्यम से जेल की यात्रा करता है।
एक मुख्यतः योग ये भी है कि यदि द्वादश भाव में पापक ग्रह विराजमान हैं, क्योंकि द्वादश भाव को कारागार योग में सर्वप्रथम देखा जाता है। द्वादश भाव को देखे बगैर हम यह तय नहीं कर सकते कि जातक को कारागार होगा या नहीं। हालांकि द्वादश भाव से विदेश यात्रा का भी योग देखा जाता है। विदेश यात्रा का योग इसलिए देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जन्म स्थान से विलग का भाव है। जेल, कारावार, कारावास में भी मनुष्य को अपने जन्म स्थान से दूर ही रहना पड़ता है। प्राचीन मनुष्यों के द्वारा जो ये विदेश यात्रा है, ये दुर्योग की श्रेणी में आता है। इसलिए विदेश योग के लिए द्वादश भाव में पापक ग्रह का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यदि श्रृंखलाबद्ध योग बना हुआ है तो जातक विदेश यात्रा नहीं करके बल्कि किसी कारावास में जाकर के कैद हो जाता है। अब बात करते हैं कि यदि लग्नेश और षष्ठेश युति बना करके पंचम या नवम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, शनि की भी दृष्टि या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो जातक अवश्य ही कारावास भुगतता है। आचार्य वाराणसी ने तो यहां तक भी कहा है कि यदि पंचम तथा नवम में पापक ग्रह हों और उन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, नवमांश में भी वह अच्छी स्थिति में ना हो, तो जातक की मृत्यु कारावास में ही होती है। तो ये मुख्यतः कारावास योग थे जिनके द्वारा जातक को अपने जीवन में अवश्य कभी ना कभी बंधन को भोगना पड़ता है, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो कारावास का हो। इसके और भी कई योग हैं। यदि इनका वर्णन किया जाए तो ये जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। ये मुख्यतः योग हैं जिनको आप अपनी कुंडली में देख करके अपने भाग्य को तय कर सकते हैं और उसका सही समय पर उपचार किया जा सकता है। जिस जिस ग्रह से इनका संबंध है उस ग्रह का शांति निवारण हेतु आप उपचार करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। नमस्कार।